दोस्तों, आज हमारे टॉपिक में है आपके समक्ष जनरल स्टडीज़ का एक प्रैक्टिस सेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, मिश्रित ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा गया है? मिश्रित ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा गया है? तो दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि, आप जानते हैं कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कैसे? एक है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी है बहिर्स्रावी ग्रंथि, और जिसमें दोनों गुण मिलते हैं उसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। आपसे प्रश्न पूछा गया है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? आपको ऑप्शन में यकृत भी दे सकता है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी दे सकता है, अग्नाशय भी दे सकता है, थायराइड भी दे सकता है। अब आपको कौन सी है? दोस्तों, तो मिश्रित ग्रंथि होगी अग्नाशय। क्या? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, बॉडी का सबसे छोटा और सबसे सॉफ्टनेस पार्ट जो लीवर के नीचे होता है, शर्करा को नियंत्रित करने वाला, मधुमेह को नियंत्रित करने वाला। दोस्तों, कहा जाता है जब तक आपका अग्नाशय सही है, चीनी की बोरे में मुंह डाल के खाओ, शुगर नहीं होगा। कहने का मतलब, चाहे जितनी शुगर खाइए नहीं होगा। बट जिस दिन आपका पेनक्रियाज डिफेक्टिव हो गया, जिस दिन आपका अग्नाशय डिफेक्टिव हो गया, आप एक सामान्य भोजन खाते हैं तब भी शुगर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमें चीनी से, मिठाई से ही नहीं, हमें तो अन्य खाद्य उत्पादों से भी बहुत सारा शुगर मिलता है, लेकिन वो शुगर को नियंत्रित करता रहता है। तो इसी में 1909 को लैंगरहंस द्वीप ने शोध किया था, इसीलिए अग्नाशय को लैंगरहंस द्वीपिका के नाम से भी जाना जाता है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी हुई? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। अगला प्रश्न आपको इसी से ऐसे पूछा जा सकता है, लैंगरहंस द्वीपिका किस ग्रंथि को कहते हैं? क्या? लैंगरहंस द्वीपिका किस ग्रंथि को कहते हैं? तो दोस्तों, लैंगरहंस द्वीपिका, मैंने अभी अभी इतनी सारी चीजें बताई हैं, कई प्रश्न उसमें बनते हैं। लैंगरहंस द्वीप हमारे शोधकर्ता हैं, इसीलिए वो अग्नाशय में शोध किया, इसलिए अग्नाशय को ही हम लैंगरहंस द्वीपिका के नाम से जानते हैं। दूसरे, अब आपको यह बता दें कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी ग्रंथि से निकला हुआ स्राव बिना किसी नलिका या वहनी के माध्यम से ब्लड में मिक्स होकर के गंतव्य स्थान तक शरीर के चला जाता है और अपनी वर्किंग कर डालता है, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी ग्रंथि से निकला हुआ स्राव गंतव्य स्थान तक जाने के लिए किसी नलिका या वहनी की माध्यम की जरूरत नहीं, वो ब्लड के माध्यम से संबंधित जगह पर वो पहुंच जाता है रिलीज होने के साथ ही। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, मैंने बताया कहां है? मस्तिष्क के टार्सकेला गड्ढे में 0.6 ग्राम की पिट्यूटरी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है, प्रधान ग्रंथि भी है, मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। वो अपनी वर्किंग के साथ साथ शरीर की सारी ग्रंथियों के लिए सपोर्टर का काम करती है, इसलिए उसको प्रधान ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? कहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है?
दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। कहां है? उत्तरी अमेरिका के। किसके? उत्तरी अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, वहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? भारत निर्माण योजना में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? प्राथमिक शिक्षा, सिंचाई, सड़क, विद्युतीकरण। क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा, यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजन 2020 में, क्या विजन 2020 में महिला साक्षरता को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था? विजन 2020 में जो हमारे योजना आयोग की तरफ से तैयार किया गया था, महिला साक्षरता को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था? कितना? 84%, 88%, 90%, 94%। कितना? 94% का लक्ष्य रखा गया विजन 22 के तहत। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक है? जो आपको 4 महानगर दिए जा रहे हैं उसमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है आपको यह बताना है। जैसे इंदौर, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो क्या होगा इसमें? इन चारों महानगरों में जनसंख्या किसमें ज्यादा है? किसमें? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रजनन दर सर्वाधिक है? किस राज्य में प्रजनन दर सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। किसमें प्रजनन दर है? खुला प्रश्न है, कोई डाउट नहीं है। अरे अपने ही है। कौन? यूपी। उत्तर प्रदेश का प्रजनन दर में सबसे नंबर 1 स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं है? तंबाकू, शराब, रक्षा उपकरण, पेट्रोलियम। तो क्या होगा? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवधि का भारत में जनसंख्या की सतत वृद्धि कहा जाता है? किस अवधि को भारत में जनसंख्या को सतत वृद्धि का काल कहा जाता है? सतत वृद्धि, जनसंख्या में सतत वृद्धि का काल कब से माना जाता है? 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981 और 1981 से 2001। दोस्तों 1901 से 1921 तो एक ऐसा कार्यकाल है, महाविभाजक वर्ष है, क्योंकि उसमें जनसंख्या वृद्धि ही नहीं हुई। जनसंख्या वृद्धि हुई नहीं। जितनी जनसंख्या होती थी उतने लोग मर जाते थे, जो जन्म दर थी उतनी ही मृत्यु दर थी। तो क्या हुआ? जनसंख्या एज इट इज बराबर। लेकिन 1921 से लेकर के 1951 तक जनसंख्या में वृद्धि, सतत वृद्धि रिकॉर्ड की गई। तो सतत वृद्धि दर का काल क्या हो जाएगा? 1921 से 1951। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रकाशित की गई? मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रकाशित की गई? मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रकाशित की गई? 1990, 1995, 1999, 2002। 2002। तो क्या हो जाएगा? 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के बदले अनाज कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तेल के बदले अनाज कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? इराक, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान। तो क्या हो जाएगा? इराक से। तेल के बदले अनाज, तेल लो अनाज दो, तेल लो अनाज दो। कहां पर? इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई श्रीधरन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? ई श्रीधरन सार्वजनिक निर्माण,
लेखन, नाटक, यातायात। तो दोस्तों मत भूलिए, ई श्रीधरन यातायात में आप जानते हैं आज जो मेट्रो है, उस मेट्रो का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो किसका है? ई श्रीधरन का। पहले कलकत्ता वाली मेट्रो, पहले कलकत्ता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, है कि नहीं? नेक्स्ट तो किससे हो गए? यातायात से संबंधित। नेक्स्ट है पवन कुमार बंसल जांच समिति का संबंध किससे है? पवन कुमार बंसल जांच समिति का संबंध किससे है? बाढ़ राहत से, श्वेत समुद्रम से, पर्यावरण से, भ्रष्टाचार से? किससे? भ्रष्टाचार से। किससे? भ्रष्टाचार से। और भारत का पहला भ्रष्टाचार घोटाला क्या है? आजाद भारत में सबसे प्रथम घोटाला जीप घोटाला कांड था। क्या था? जीप घोटाला कांड था। यह पहला भारत का भ्रष्टाचार घोटाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन कैरो सिंह को और केंद्रीय मंत्री मेनन को बर्खास्त कर दिया था। और पवन कुमार बंसल भ्रष्टाचार से संबंधित थे। नेक्स्ट, भारत स्कॉर्पियन पनडुब्बी किस देश से खरीदा? कहां से खरीदा? पता होगा, फ्रांस से। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? भारत में वित्तीय संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला कौन शासक था? गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला कौन शासक था? बहुत विख्यात है, राजेंद्र चोल। कौन? राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? कौन कौन ऑप्शन देते हैं? क्रमादित्य, शक्रादित्य, विक्रमादित्य, आदित्यादित्य। तो क्या होगा? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया? 4 आपको पेपर दिए जा रहे हैं, उसमें से गांधी जी ने संपादन किसका किया? न्यू इंडिया, हमदर्द, जनसत्ता, नवजीवन। क्या होगा? हमदर्द का टॉनिक नहीं है। कौन सा है? नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? आपको ऑप्शन में मिलेगा चंदेल, पाल, चालुक्य, चोल। क्या होगा? चंदेल शासकों ने बनवाया खजुराहो। नेक्स्ट है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों को कौन से धर्म को संरक्षण उन्होंने दिया था? जैन धर्म को। राष्ट्रकूटों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? जैन धर्म को। शक विजेता किसे कहा जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए शक विजेता किसे कहा जाता है, तो शक विजेता में कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति की संख्या कितने प्रकार से भगवत धर्म में भक्ति का तरीका बताया गया है कि भगवान का हम भजन कितने तरीके से कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम क्या है।
तो दोस्तों, उपनिषदों में बताया गया है कि भगवान को भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है। 9 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। यानी जैसे पाद सेवनम, शिव जी के पास जाते हैं, पैर दबाने लगते हैं। दृश्यम, देख करके। सांख्यम, माला गिन करके। कीर्तनम, कीर्तन करके। श्रवणम, सुन करके। अर्चनम, अर्चना करके। वंदनम, वंदना करके, है ना। इस तरीके से 9 प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। तो कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 18 अगस्त 1946। 18 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय स्थापित करवाया? यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय किसने स्थापित करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? फिरोज तुगलक ने। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आज भी है ना, हाँ, तो फिरोज तुगलक ने करवाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, बहुत सिंपल है। 1907 के कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता आखिर किसने की? 1907 विभाजन हो गया था, नरम और गरम पंथी है। 7 से लेकर 16 में वो विभाजन हमारा फिर परिपूर्ण हुआ, फिर एक में मिल गए। यहां पर जो हमारे गरम दल अलग, नरम दल अलग, 7 से ही विभाजन हो गया। तो 7 में आखिर किसने की अध्यक्षता? बीजी तिलक ने की, दादा भाई नौरोजी ने की, गोखले ने की, या फिर अरविंद घोष ने की? दोस्तों, 1907 को कांग्रेस की अध्यक्षता अरविंद घोष ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न। 1957 के क्रांतिकारियों में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे? क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग आखिर नाम किसका था? तात्या टोपे। दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जिसे सबसे पहले फांसी में लटकाया गया। मंगल पांडे वाली घटना जानने दीजिए, वो तो तात्कालिक चिंगारी मानी जाती है सबसे पहले मंगल पांडे के, लेकिन यह आंदोलन होने के बाद में, जैसे ही आंदोलन हमारा शुरू होता है, उसमें सबसे पहले फांसी तात्या टोपे को ही दी गई है। पहले नाना साहब के साथ रहे, कानपुर में लड़ाई किया, अंग्रेजों को लोहा मनवाया, फिर झांसी की रानी के पास गए, ग्वालियर गए, और फिर भेदिए के द्वारा अंग्रेजों को पता चल गया और उनको सूली पे लटकाया गया। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया? किस सुल्तान ने सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया? बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन, ऐबक? क्या है? बलबन ने सिजदा का प्रथा का प्रारंभ किया। किसने किया? बलबन, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी? तो क्या होगा? यमुना।
है ना। फिर गंगा आप देखते हैं जाकर के किस तरीके से मिल करके आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है, उसको कितने नामों से अन्य जानते हैं। फिर जब कभी नदी की बात होगी तब फिर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस मैंने सीरीज में बताए हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।